आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको है। बालको थाना परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। मौजूदगी का कारण क्षेत्र में लगातार बढ़ती मारपीट अपराध, इसी सिलसिले में इसी कड़ी में एक और अपराध निर्मित हुआ, एक और मारपीट निर्मित हुई है उसी स्थान पर जहां आज से 2 दिन पूर्व मारपीट की स्थिति निर्मित हुई थी, यानी कि बालको बस स्टैंड, जहां पर बालको पुलिस सहायता केंद्र भी मौजूद है। थाना सहायता केंद्र है, पुलिस थाना सहायता केंद्र है। तो हम बालको थाना प्रभारी से भी निवेदन करेंगे कि वह भी वहां पर तैनाती बरतें, वहां पर कम से कम 1 से 2 आरक्षकों की उपस्थिति रखें, वे अपनी सेवाएं दें, खासकर रात्रिकालीन कम से कम 2 घंटा, जिस वक्त ज़्यादा अपराध होते हैं, जिस वक्त ज़्यादा मारपीट की स्थिति निर्मित हो रही है। इन दिनों आए दिन कभी गोली चल जा रही है तो कहीं मारपीट की स्थिति निर्मित हो जा रही है, तो पुलिस अपनी तैनाती बरते। ये दूसरी बात है। सर्वप्रथम बात यह कर ली जाए कि लगातार अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्षेत्र में लगातार मारपीट की घटनाएं क्यों निर्मित हो रही हैं। जहां पर एक व्यवसायी राठौर पान ठेले में उनके पुत्र के साथ मारपीट की गई, वहीं पर आज भी मारपीट की गई है। कुछ घटनाकारित लोग हैं जिन्होंने मारपीट की, हालांकि मौके से फरार हैं। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ, अपने मातहतों के साथ 2-2 गाड़ियों में विजिट कर रहे हैं, पूरे बालको का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण हो रहा है इस वक्त, और पतासाजी की जा रही है उन अपराधियों की, उन आरोपियों की जिनके द्वारा इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस मारपीट में, जिसमें लाठियां चली हैं, रॉड चले हैं और सर में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें फिलहाल पुलिस उन्हें पहले उपचार के लिए मुआवजा हेतु लेकर जा रही है यहाँ से, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस का एक दल पूरे बालको का भ्रमण कर रहा है कि आखिर अपराधियों को किस कदर और कितनी जल्दी पकड़ लिया जाए। तो धरपकड़ जहाँ पर चल रही है, पुलिस महकमा और पुलिस के थाना प्रभारी भी अपने मातहतों के साथ विजिट कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर कुछ शिकायतकर्ता भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मारपीट की स्थिति कब निर्मित हुई। क्या नाम है आपका? साहिल राठौर। कहाँ मारपीट हुआ था? बस स्टैंड के पास। कितने लोग आए हुए थे? 30-40 लोग। समझ सकते हैं 30 से 40 लोग आते हैं। हथियार से लैस थे क्या सभी? हाँ, डंडा लेके आए थे। एक जन बोल रहा था चाकू घुसा दूंगा, कह रहा था। चाकू मतलब मार दूंगा इस तरह हाँ। की बात कर रहा था। तो चाकू रखा था क्या? हाँ, रखा था ना, चाकू ऐसे भी आप दिखा लोगों ने रहा था। देखा? जो चाकू लहरा रहा था, दिखा रहा था मार दूंगा, उसका क्या नाम है आप जानते हैं? आदि। कहाँ रहते हैं? वो कांजी हाउस साइड। कांजी हाउस यानी कि कांजी हाउस साइड रहता है ना। हाँ, परसा भाटा। हाँ, परसा भाटा। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? हम लोग की साइड से 3 से 4। उनके तरफ से भी कोई घायल हुआ है क्या? नहीं, उन लोग 40 आदमी इसलिए कहाँ। तो मैंने पूछा कि कितने लोग घायल हुए। तो स्वाभाविक सी बात है, आप क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं? मैं हाँ दुकानी में बैठता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। जी, मैंने एक विद्यार्थी के साथ साथ यह अपने व्यवसाय का भी संचालन करते हैं। कहाँ पे करते हैं? बस स्टैंड। बस स्टैंड बालको। इससे पहले भी आपके साथ मारपीट की घटना को अंजाम मेरे दिया साथ नहीं हुआ था, छोटा भाई मार अच्छा। दिया था बिन गलती का। दारू पी के आया था, उस दिन भी आए छोटे थे। भाई से मारपीट की गई थी, आपके हाँ। साथ नहीं की गई थी, लेकिन घटना स्थल वही है। हाँ, वही है। लोग वही थे क्या? हाँ, लोग भी वही अच्छा, थे। लोग भी वही थे। बस तादाद में ज्यादा थे। तो उस दिन, आज से 2 दिन पहले की घटना है 2-3। हाँ है ना? हाँ। और आज फिर 2 दिन के पश्चात फिर हाँ, वहीं इसी फिर स्थान पर उन्हीं लोगों के द्वारा मारपीट की गई। तो यदि पुलिस उसी वक्त जो है इन लोगों को गिरफ्तार करती तो शायद इस तरह की घटना तुरंत निर्मित नहीं हो पाती। आप लोगों ने एफआईआर की मांग की थी क्या? एफआईआर हुआ था इस मामले में? कॉम्प्रो कर लिए थे उस टाइम। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज थाने में हो गया। हाँ, उन्हीं लोगों के लिए आप थे। समझ सकते हैं, यह समझ से परे है कि जहाँ पर मारपीट होती है वहीं दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज हो जाने के पश्चात क्या अपराध बच जाते हैं? क्या अपराध से आपका रिश्ता टूट जाता है? जब आपने अपराध किया है तो उसकी सजा तो पड़नी होगी। आपने क्राइम किया है, आपने किसी के साथ मारपीट की है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज तो यही है कि हम आइंदा से मारपीट नहीं करेंगे या चोरी नहीं करेंगे। लेकिन जो चोरी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया है आपने, तो कहीं ना कहीं आपके उस मामले में अपराध तो कायम होना चाहिए। इन लोगों के साथ कॉम्प्रो हो गया, इन्हें लगा कि रिलैक्स है, कोई मारपीट की स्थिति अब निर्मित नहीं होगी, यह सब शांत है। लेकिन आज पुनः मारपीट यहाँ पर हो गई और बालको थाने में इन्होंने अभी एफआईआर की मांग की। तो आप लोग कौन कौन ले हैं जो घायल हुए हैं? नाम बताऊँ? हाँ, जो घायल हुए हैं। सागर, हिमांशु, इब्बू। ये दोनों घायल हैं? 3 3 लोग घायल हाँ। हैं।
अच्छा, तीनों के साथ मारपीट, क्या क्या चीज से मारपीट मारे उन लोगों ने? डंडा से कोई मार रहा था, कोई ईंटा उठा के मार रहा था। जिसमें एक सराफा व्यवसायी की मौत हो जाती है। ये पहले से शत्रुता थी क्या, मतलब कोई? हाँ, इन लोग तो पहले से घूम रहे थे ना, इन लोग 30-40 लोग। अच्छा 1 राउंड पहले तपे हैं जी। बस स्टैंड में, उसके बाद आए हैं दुकान पर। अच्छा, अब समझ सकते हैं कि यह निजी शत्रुता कुछ दिनों से चली आ रही थी। इस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में भी लिया था, मारपीट फिर हुई थी, किंतु उस वक्त अपराध कायम शायद नहीं हुआ था, क्योंकि यदि अपराध कायम होता और आपस में सुलह नहीं होता और इस मामले में दोषी पकड़े गए होते तो शायद कहीं ना कहीं यह अपराध फिर से करने की उनकी हिम्मत नहीं होती। पुलिस विभाग से भी मेरा निवेदन है कि यदि इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो जहां पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं वहीं दोषियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई उसी वक्त करने की आवश्यकता है। बहरहाल यह मारपीट की जो घटना है हमारे क्षेत्र में, जो लगातार बालकों की, न जाने बालकों को किसकी नज़र लग गई है कि लगातार जहाँ पर मारपीट की स्थिति, घटना निर्मित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब कोई गोली चलाकर निकल जा रहा है। सेक्टर 4 में घटना हुई थी जिसने हवाई फायरिंग किया, हालांकि इससे कोई क्षति नहीं हुई, किंतु आखिर क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं? पुलिस बल से भी मेरा निवेदन है कि वह क्षेत्र में भ्रमण करे, अपनी तैनाती को बढ़ाए। यदि आपके क्षेत्र में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपनी तैनाती को आप तेज़ कीजिए, बढ़ा दीजिए। यही हमारा आपसे निवेदन है। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।